में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम देख रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन की रोटी है, और उसकी अगली कड़ी जो थी वो ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल देने वाला। और यूहन्ना 4 में हम देखते हैं कि जब वो सामरी स्त्री के साथ बातें करने लगा तो उसने कहा, उससे जब पानी मांगा तो उसने कहा कि तुम लोग हम सामरी से कैसे रिश्ता रख सकते हो, तुम तो हमें तुच्छ समझते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू ये जानती जो तुझसे पानी मांग रहा है और तू उससे पानी मांगती तो वो तुझे जीवन का जल दे देता। और प्रभु ने जो बात कही वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14वीं आयत, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक उसका वो सोता बन जाएगा, उसमें वो उमड़ता रहेगा। और जब इजरायली कनान के लिए चले प्यासे हुए तो परमेश्वर ने कहा उस चट्टान पे मार, और जैसी चट्टान पे मारा जल फूट निकला। वो जल कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अदन के बगीचे में वो जो है उस बगीचे को सींचने के लिए जल फूट निकला। नूह के समय में जल ने सारी पृथ्वी को निगल लिया, और वो जल आज भी उसके दोनों पहलू हैं, संसारिक जल, आत्मिक जल। और बाइबल का क्लोजिंग प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मैं जो है जीवन जल का सोता हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वो जीवन का जल हूं, मैं वो जीवन का जल हूं, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, सोता बन जाएगा। कई लोग उसमें से पिए और वो उमड़ता रहेगा, और वो उमड़ता रहेगा। और ये वो बात जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही, और जो है पुराने नियम से जो है वो ये बात चली आई। प्रभु जो है वो सामरी स्त्री से याकूब के वो कुएं के किनारे जो जगह थी वहां बैठ करके बातें करने लगा। और पहली बात जो उस स्त्री ने समझी कि तेरे पास तो भरने के लिए कुछ नहीं, तो वो जल कहां से आया? क्या कोई मैजिक वाटर है? क्या कोई मैजिक वाटर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा, एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। और जैसा हम देखते हैं कि अदन के बगीचे में वो जल जो है वो उबर करके जो है उस अदन के बगीचे को सींचने लगा।
और प्रभु यीशु मसीह का वो जल में बपतिस्मा, और प्रकाशित वाक्य में जैसा मैंने कहा कि जीवन जल के नदी के चारों ओर दोनों बाजू में जो है वो जीवन के पेड़ लगे हुए, जो अपनी ऋतु में फलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे आत्मिक जल है, वे आत्मिक जल है, और जो उन्हें पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। और जो है प्रभु उस स्त्री से बात करते हुए कहते हैं कि जो जल तू भरने आ रही है वो तुझे बार बार भरना पड़ता है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा वो फिर कभी खत्म ना होने वाला होगा। स्त्री ने संसारिक रीति से समझा कि प्रभु कौन सा जल देता है, तेरे पास भरने के लिए कुछ नहीं, फिर कौन सा जल तू हमें देता है। प्रभु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा वो अनंत जीवन, वो अनंत जीवन। और बहता हुआ उमड़ता हुआ सोता, दाऊद भी कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु को पी लेने से जो कटोरे उमड़ने लग गए, बहते हुए सोते बन गए। कई लोग उसमें से पीने लगे और फिर प्यास नहीं, फिर प्यास नहीं, फिर भूखापन नहीं। और प्रभु को हम कैसे पहचान लेंगे कि हमारे द्वारा कई लोग फिर प्रभु के पास आने पाए। और जो है जो जल मैं उसे दूंगा वो एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा, उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। और ये जो सोता रहेगा वो अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, उमड़ता हुआ सोता। और कई लोग उसमें से पिएंगे। जो मुझ पर विश्वास करता है वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा होगा, उसमें से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। ये वो याकूब का कुआं जिसमें से जल भरने को वो स्त्री आई थी, और प्रभु ने उससे बात भी करी, प्रभु ने उससे बातें करी कि जो जल तुम मुझसे मांगे तो वो जल मैं तुझे दूंगा जिसे दुनिया नहीं दे सकती, जिसे बार बार भरना नहीं पड़ता। वो जल ऐसा उमड़ता हुआ सोता हो जाएगा कि कई लोग उसमें से पिएंगे, कई लोग उसमें से पिएंगे। और प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि हमेशा उमड़ता हुआ सोता, हमेशा उमड़ता हुआ सोता। और कई लोग उस बहते हुए जल में से जो है पीने लगे। और जो है प्रभु हमारा ऐसा जीवन जल का सोता जिसमें से इजरायली लोग 40 साल पीते रहे, 40 साल पीते रहे, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हुआ, वो कभी समाप्त नहीं हुआ। और वो सोता बना रहा, बना रहा। सो दोस्तों, ये हमारा प्रभु है जो जीवन जल का सोता है। और प्रभु कहते हैं जो मुझ में से पिएगा
वो कभी प्यासा ना होगा, वरन मैं उसे एक बहता हुआ, उमड़ता हुआ सोता बना दूंगा कि बहुत से लोग उसमें से पी करके तृप्त हो, बहुत से लोग उसमें से पी करके तृप्त हो। सो प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है, जो जीवित सोता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप जो जीवन जल के सोते हैं प्रभु, और जो आप में डुबकी मारता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। और प्रभु अलग अलग लेवल के लोग, जैसा आपने यहेजकेल के उस 36वें अध्याय में कई, जो आप जल में चलने लगे तो जल जो है एंकल जॉइंट तक था, टखनों तक था। फिर यहेजकेल आगे बढ़ा, जल घुटनों तक था। फिर 1000 हाथ पर जल कमर तक था। फिर 1000 के बाद में वो गर्दन तक आ गया। फिर उसके बाद वो ऐसी नदी हो गई जिसे तैर कर ही पार किया जा सकता है, और वो कोई और नहीं, वो आप। सो प्रभु आप हमसे बातें कर करके ये बताना चाहते हैं, कई लोगों के जीवन में टखनों तक का जल है, कईयों में घुटनों तक, कईयों में कमर तक, कईयों में कमर तक, गर्दन तक, और कईयों में वह गहरा जल। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं आप बहते हुए सोते के लिए, और आप जिसने कहा जो जल पृथ्वी पर तुम पीते हो उससे फिर प्यासे होते हैं, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे फिर कभी प्यास नहीं होगी, और एक उमड़ता हुआ सोता हो जाओगे जिसमें से कई लोग पिएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी महानता के लिए। आपके कदमों में झुकते हैं पिताजी, आपको सराहते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपके चरणों में ला करके रख देते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद प्रभु, जो कान देते तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.